आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अंदर सुरंग में फंसे मजदूर, बाहर बर्फबारी का खतरा। उत्तरकाशी में येलो अलर्ट के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती। दही रोटी हरी मिर्च का स्वाद, वोट डालने के बाद फुल रिलैक्स नजर आई वसुंधरा राजे। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम। आतंकी कसाब के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली लड़की किन मुश्किलों से गुजर रही है। बंधकों कैदियों की रिहाई में बाधा, हमास ने इजराइल पर लगाया शर्तों के उल्लंघन करने का आरोप। पाक सेना के 2 रिटायर्ड अफसरों का कोर्ट मार्शल कर मिली 14 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला। टाटा टेक्नोलॉजीज ने लिस्टिंग से पहले ऑफर प्राइस किया फाइनल, 69 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। सेबी आंशिक रियल एस्टेट संपत्तियों की पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगा। बिग बॉस हाउस में हुआ चौथा एविक्शन, सलमान खान के शो से खत्म हुआ इस सदस्य का सफर। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब, सूर्य कुमार यादव दूसरे टी20 मैच में दिखा सकते हैं कमाल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में धंसी निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूर को निकालने का अभियान आज रविवार 26 नवंबर को 15वां दिन है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखिरी 10 मीटर की पाइप बिछाने का काम पिछले 3 दिनों से नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन में बार बार समस्या आ रही है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झालवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित मतदान केंद्र पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पोते विनायक प्रताप सिंह के साथ मतदान किया। उसके बाद राजे रिलैक्स नजर आई। पहले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामुदायिक भवन परिसर में लगे सेल्फी पॉइंट पर उंगली पर वोट करने की लगी स्याही दिखाकर फोटो शूट करवाती दिखी। इसके बाद वह झालरा पाटन सीट के सलोतिया गांव के किसान प्रभुलाल डांगी के खेत पर फुल रिलैक्स होकर खाना खाती दिखी। राजे ने दही रोटी हरी मिर्च का स्वाद चखा। राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे की यह तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देश के कई राज्यों में 28 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी रविवार को महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण और अन्य जगहों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में सोमवार को हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा आज के मौसम की बात करें तो दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहेंगे और धुंध का अनुमान भी जताया गया है। वहीं 30 दिसंबर के बाद से दिल्ली NCR में तापमान गिर जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 27 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बिजली और आंधी देखने को मिल सकती है। साल 2008 नवंबर का 26वां दिन, मुंबई का शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकी लोगों पर अपना कहर बरपा रहे थे। आतंकियों ने स्टेशन पर करीब 50 लोगों की हत्या कर दी थी और 100 लोग घायल हुए थे। जब ये हमले थम गए और हमले के कमांडर आतंकी अजमल कसाब के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी, तब एक 9 साल की बच्ची ने देश का ध्यान खींचा था। उस लड़की का नाम देविका रोतावन है और वह हमले के वक्त शिवाजी टर्मिनल्स पर मौजूद थी। उस वक्त उसकी उम्र 9 साल थी। कुछ महीने के बाद वह अपनी 10वीं सालगिरह मनाने वाली थी, लेकिन शिवाजी टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन पर हमले में उनके एक पैर में गोली लग गई। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया के सलाहकार ताहेर अल नोनो ने कहा कि इजरायली सेना समझौते के अनुसार उत्तरी गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति और वितरण नहीं होने दे रही है, इसलिए बंधकों की रिहाई टल रही है। इसी बीच इजरायली सेना ने इजराइल के सीमावर्ती शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से अलर्ट कर दिया है। इस बीच इजरायली सेना ने इजराइल के सीमावर्ती शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से अलर्ट पर कर दिया है। शुक्रवार को रिहा हुए 9 वर्षीय ओहद मंदर
और अन्य 3 बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है। हमास की कैद से रिहाई के बाद इन बच्चों को अस्पताल में रखकर उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हमास के बंधक रहे 9 अन्य इजरायली नागरिकों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त शुक्रवार को 11 अन्य बंधक भी रिहा हुए थे, उनके स्वास्थ्य की भी जांच हो रही है। मेजर आदिल फारूक राजा और कैप्टन हैदर रजा मेहदी का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें सेना के जवानों के बीच राजद्रोह भड़काने के आरोप में पाकिस्तानी सेना अधिनियम 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के माध्यम से दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। पाकिस्तानी सेना ने अपने 2 रिटायर्ड अफसरों को कोर्ट मार्शल किया है। उन पर अफसरों को देशद्रोह के लिए उकसाने का आरोप है। यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों और हिंसा के आरोपियों के विवादास्पद सैन्य अदालती मुकदमे शुरू हो गए हैं। अदालत ने मेजर आदिल फारूक रजा और कैप्टन हैदर रजा मेहदी को उनकी अनुपस्थिति में यह सजा सुनाई है। वह दोनों विदेश में रह रहे हैं, इसलिए वे इस सजा को भुगतेंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी है। यह इंजीनियर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजिटल सर्विसेज उपलब्ध कराती है। टाटा टेक के आईपीओ के आखिरी दिन 69.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। आईपीओ 22 नवंबर को खुला था और प्राइस बैंड 475 से 500 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। आईपीओ क्लोज होने के बाद शेयर का ऑटलमेंट 30 नवंबर को फाइनल होगा और बीएसई एनएसई पर कंपनी की एंट्री 5 दिसंबर को होगी। नियामक ने सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियमों को भी मंजूरी दी है और भारत में बाजार सहभागियों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण इंडेक्स की पहचान की जाएगी जो सेबी नियमों के तहत आएंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शनिवार को कहा कि वह रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के आंशिक स्वामित्व की पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करेगा। सेबी ने आगे कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्मों को छोटे और मध्यम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट के ढांचे के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। अपनी तिमाही बोर्ड बैठक के बाद जारी एक प्रेस बयान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यह भी कहा कि वैकल्पिक निवेश कोषों द्वारा सभी नए निवेश सितंबर से डीमैट फॉर्म में रखे जाएंगे। बिग बॉस 17 में इस वीकेंड के वार में काफी कुछ धमाकेदार देखने को मिला है। शो में जहां एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तो वहीं शो के एक सदस्य का सफर भी खत्म हो गया है। इस वीकेंड के वार शो में एंटरटेनमेंट के साथ ही काफी ड्रामा देखने को मिला। जहां एक तरफ शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई तो वहीं एक सदस्य बेघर भी हो गया है। शनिवार के वार में पहले तो सलमान खान और खानजादी की लड़ाई देखने को मिली है। इस दौरान भाईजान ने खानजादी को घर से जाने के लिए भी कह दिया। वहीं शो में सेलेब्स के फेवरेट ओरी की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले में सूर्या के पास कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। उसने पिछले मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज की थी। सूर्य कुमार यादव ने 80 रनों की पारी खेली थी। सूर्या के पास एक बार फिर से कमाल दिखाने का मौका है। एक खास रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, इसके लिए उन्हें कुछ रनों की जरूरत है।